श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 522 चल रहा है। राज हृदय में से पेज नंबर 54। સત્પુરુષનો યોગ થયા પછી આત્મજ્ઞાન કંઈ दुर्लभ નથી। अनंत काल में जो आत्मज्ञान जीव ने प्राप्त करा नहीं है, वो ज्ञानी पुरुष का योग होने के बाद सुलभ है। अनेक प्रकार की धार्मिक प्रवृत्ति अनंत बार की, शास्त्र ज्ञान से लेकर तप व्रत आदि अनेक क्रिया और अनंत बार की, लेकिन एक बार भी आत्मज्ञान का कार्य नहीं हुआ। ऐसा दुर्लभ से दुर्लभ ये ज्ञानी पुरुष का योग समागम होने पर सुलभ है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि इसका महत्व कितना है, ये योग का महत्व कितना है। सत्पुरुषनी विद्यमानताનું महत्व શું છે? आज ये अज्ञान भावे उपेक्षा થઈ જાય છે ને, मुमुक्षु कभी कभी अज्ञान भाव है ना मुमुक्षु को भी, तो चारित्र मोह के परिणाम ज्ञानी में मुख्य करते हुए उससे उपेक्षा हो जाती, उससे विमुखपना हो जाता है। दर्शन मोह का अभाव है वो नहीं दिखता है। वो क्या सम्यक्त्व की प्राप्ति पंचम काल में, इतना हीन काल, उसमें पुरुषार्थ कर कर जो प्राप्त किया है, अपूर्व पुरुषार्थ किया है, ये तो आप प्रयोग करते हैं तो पता चलता है कि कितना कठिनपना है। प्रयोग कब बंद हो जाता है ये भी पता नहीं लगता है और विचार में चले जाते हैं। तो जो जीव ने ऐसी परिस्थिति में अपूर्व पुरुषार्थ किया, वेद ज्ञान कर कर आत्मज्ञान की प्राप्ति की, तो इसका महत्व कितना, ये चारित्र मोह के परिणाम को मुख्य करने से पता नहीं चलता है। चारित्र मोह के परिणाम माने क्रोध मान माया लोभ के जो परिणाम है, क्या ये सब परिणाम ज्ञानी का ज्ञेय है, पर ज्ञेय है। ज्ञानी वो क्रोधादि भाव को करते ही नहीं है, लेकिन अज्ञानी मानता है कि ये ज्ञानी का है और उसको मुख्य कर कर उससे विमुख होता है। क्या पण एनी विद्यमानताનું બહુ મહત્વ છે। આ પૃથ્વી ઉપર, આ ધરાતલ ઉપર એની વિદ્યમાનતા હોવી એ બહુ મોટી વાત છે। कभी हो और हमारा समागम न हो तो भी हमें कोई लाभ नहीं होता है। क्या और समागम हो और हम पहचान न सके तो भी हमें कोई लाभ नहीं होता है। दर्शन मोह के साथ संबंध है, अनंतानुबंधी तीव्र हो जाता है उसका।
अपने को आया था वो अनंतानुबंधी અને દર્શનમાં બંને તીવ્ર થઈ જાય છે. બીજી કઈ આયા હતા ને? ફોર્ટી 5 या 6? 5. 40 तो बराबर है, 5 और 6 ही नहीं है. क्या है? सेकंड पैराग्राफ. हाँ, अनंतानुबंधी અને दर्शन मोह अविनाभावी रहे છે. दोनों कपल है, बोला ना कि दोनों एक साथ आते हैं, एक साथ रहते हैं और एक साथ चले जाते हैं. દર્શન મોહના પરિણામ જીવને સીધા પકડવામાં આવતા નથી, એટલે ક્રોધ માન માયા લોભને પકડી શકાય છે. यहाँ क्या है? और एक जगह में है. ठीक है, मिलेगा तो बताएंगे. हाँ, देखो इसमें है ना, વિમુખ થાય ત્યારે શું દશા થાય છે, ઉપેક્ષા થાય ત્યારે શું દશા થાય છે, ત્યારે તીવ્ર દર્શનમોહ થાય છે અને તીવ્ર અનંતાનુબંધી થાય છે. પોતાપણું પણ કશાયમાં તીવ્ર થઈ જાય છે. આ ધરાતલ ઉપર જ્ઞાનીની વિદ્યમાનતા હોવી એ બહુ મોટી વાત છે, નાની સૂની કોઈ વાત નથી. કેમ કે એનો યોગ થયા પછી, યોગ માને સમાગમ, પ્રત્યક્ષ યોગ, પછી आत्मज्ञान जीवने कहीं दुर्लभ नहीं, कठिन नहीं है. फिर आत्मज्ञान की प्राप्ति करना ये कोई कठिन नहीं है. પણ યોગ ક્યારે કહેવાય એ વાત કરે છે. મિલના ये योग नहीं यहाँ कहते हैं, पहचानना ये योग कहते हैं यहाँ. कि ओळखाण थई त्यारे एने योग थयो कहेवाय. तो पहचानने का कितना महत्व है ये पत्र से हमको समझ में आता है. पहचाना नहीं तो मिला नहीं, ऐसा अपने लिए समझना चाहिए. एमना वचन प्रत्ये प्रीति भक्ति थाय, आवुं थाय अने आवुं जो न थयुं, शुं न थयुं? प्रीति अने भक्ति जो न थई ત્યાં સુધી આત્મવિચાર પણ જીવમાં ઉદય આવા યોગ્ય થયો નથી. इसके बिना कोई तत्व विचार भी करे, आत्मविचार भी करे, तो उसका कोई उसको आत्म प्रति लाभ मिलता नहीं है. ते सत्पुरुष ने विषय अत्यंत प्रीति, प्रेम, भक्ति, बहुमान थाय. अभिन्न भाव जेने कहे छे, अभिन्न भाव की बात 470 पत्र में है, 470, वहां से देखेंगे. पेज 384 है मेरे में.
જ્ઞાની પુરુષ પ્રત્યે અભિન્ન બુદ્ધિ થાય એ કલ્યાણ વિશેનો મોટો નિશ્ચય છે. એટલે કે એનું કલ્યાણ અવશ્ય થશે. સારી રીતે થયેલો એ નિશ્ચય છે. મોટો નિશ્ચય છે એટલે નાનો નિશ્ચય ને મોટો નિશ્ચય એમ નહીં. શું મહાત્મા પુરુષનો અભિપ્રાય જણાય છે એમ સર્વ મહાત્મા પુરુષનો અભિપ્રાય છે. सिर्फ कृपालुदेव कहते हैं ऐसा नहीं है, सब ज्ञानी यही बात करते हैं. तमे तथा ते अन्य वेदे जेनो देह हाल वर्ते छे, पति पत्नी. अन्य देह माने दूसरा देह. तमे ये त्रिभुवन माणेकचंद भाई को लिखा है पत्र. अन्य देह माने पत्नी आपकी, दूसरा शरीर. जेनो हाल वर्ते छे ते बे ज्ञानी पुरुष प्रत्ये जेम अभिन्नता विशेष निर्मलपणे आवे ते प्रकारनी वात प्रसंगपात करो छो ते योग्य छे. शू कहते हैं ये दोनों पति पत्नी मुमुक्षु है, सत्संग आदि भी करते हैं और ये बात भी करते हैं कि ज्ञानी पुरुष प्रत्ये जेम अभिन्नता विशेष निर्मलपणे आवे ते प्रकारे प्रसंगोपात बात करे छे. ते बे योग्य छे के ते वो बराबर है आप जो कर रहे हैं. अने परस्परमा एटले तेओ अने तम वच्चे निर्मल हेत वर्ते तेम प्रवर्तवामां बाध नथी. ज्ञानी पुरुष के प्रति निर्मल हेत दोनों को हो तो ऐसा कार्य करने में कोई बाधा नहीं है. पण ते हेत जात्यांतर थवुं जोईए. जो पति और पत्नी के प्रति जो हेत है, प्रेम है, उसकी जाति और ज्ञानी के प्रति जो प्रेम है उसकी जाति अलग होती है, ऐसा कहना है. समझ में आ रहा है कि नहीं? जेवू स्त्री पुरुष ने कामादि कारणे हेत होय छे तेवू हेत नहीं ज्ञानी पुरुष माटे. पण ज्ञानी पुरुष प्रत्ये बंनेनो भक्ति राग छे. एवू बे एक गुरु प्रत्ये शिष्यनु जोईने, क्या ये क्वालिटी में यहाँ फर्क होता है. बे एक गुरु प्रत्येनु शिष्यपणु जोई अने निरंतरनो सत्संग रह्या करे छे एम जाणी भाई जेवी बुद्धि है. ये हेत भाई के जैसा होता है वो क्वालिटी का, तेवा हेते वर्ताय ये बात विशेष योग्य है. ज्ञानी पुरुष प्रत्येनो भिन्न भाव साव टाळवा योग्य है. जैसे शरीर के साथ अज्ञानी को अभिन्न बुद्धि होती है. शरीर और मैं एक हूँ, शरीर मेरे से भिन्न नहीं है. क्या ऐसी अज्ञानी को जो बुद्धि होती है, क्या उस प्रकार से ज्ञानी के प्रति अभिन्न बुद्धि होनी चाहिए, ये कहना चाहते हैं. तो शरीर के लिए अभिन्न बुद्धि है, एकत्व है, तो क्या होता है कि शरीर की परम सावधानी होती है. समझ में आ रहा है कि नहीं? शरीर के प्रति प्रेम होता है, ममत्व होता है. ज्ञानी पुरुष प्रति भिन्न भाव साव टाळवा योग्य है. भिन्न भाव जो है वो मिटाने योग्य है.
और ये जो हेत है ज्ञानी के प्रति, ये भले राग है, क्या है, छता ये वितरागता का कारण होने वाला है। ये राग है, इसका अभाव होकर वितरागता की उत्पत्ति होगी। સત્પુરુષ વિશે અત્યંત પ્રીતિ ભક્તિ થાય, અભિન્ન ભાવ જેને કહે છે। सौभाग्यभाई विषय विचारी लेवो जो छे। सौभाग्यभाई को भी ऐसा परिणाम था और अंबालाल भाई को भी ऐसा परिणाम था। एना वचन विषय प्रीति भक्ति थाय। वचन माने जो बोध दे रहे हैं उनके वचन, जैसे कि ये ज्ञानी के वचन है, क्या ज्ञानी के वचन कहो कि भगवान के वचन कहो, दोनों एक ही है। सत्पुरुषना वचन विશે एवो विचार न आवे कि आम केम कहे छे, भक्ति हो तो नहीं आता है, क्या भक्ति न हो या कम भक्ति हो तो ऐसा अंदर में विचार आता है कि आम केम कहे छे, आवू केम बोल्या, आवू नहोतुं बोलवुं जोईतुं। सब बात खोल देते हैं। हाँ, आवू बोलवामां तो बराबर लागतुं नहोतुं, पोताने अणगमो थई जाय अंदरमां। केम के पोताना अभिप्रायथी विरुद्ध कोई बात નીકળે એટલે अणगमो थई जाय। अणगमो डिसलाइक, वो द्वेष है। वो क्यों होता है कि अपने अंदर में अभिप्राय है, उससे कोई अलग बात सामने आई, या ये अभक्ति ना परिणाम छे। यहाँ दर्शन मोह बढ़ने का चालू हो जाता है। अगर भक्ति के परिणाम से दर्शन मोह घटता है और उसका अभाव होता है, तो अभक्ति के परिणाम से दर्शन मोह बढ़ता है, वो तो एक सादी समझ से पता लग जाता है। ते भक्ति नहीं, ये पण ये अभक्तिना परिणाम छे। हवे एने पूछो कि घर में नानू 2 वर्षनु छोकरू तोतड़ू बोलतो होय, आपका उदाहरण आ गया, हाँ? तो तेनी केवी प्रीति थाय। हाँ? काल तो एक ज अक्षर बोलतो तो, आजे 2 अक्षर बोले छे। काले बाज बोलतो तो, आजे पप्पा बोले छे। तो राजी थई जाए कि नहीं? एकदम अंदर थी हरक क्यांथी आवे छे? एनी प्रीति छे એટલે આવે છે। एनी तोतड़ी वात ऊपर पण आटली प्रीति थाय, वो तो उच्चारण भी बराबर नहीं होता है ना उसका। हाँ? नया नया चालू हुआ है तो उसको क्या कहते, तोतड़ी बात। हाँ? बात ऊपर एकदम प्रीति थाय छे। तो सत्पुरुषना अपूर्व आत्महितना जे वचनो छे एना प्रत्ये केम तने अप्रीति थाय छे, केम अभक्ति थाय छे, ए विचारवा जेवुं छे तारे। तने जेटलो संसार वालो छे, देखो बच्चा तो ये तो संसारिक संबंध है ना अपना, कायम तो संबंध उसके साथ नहीं है, नया संबंध बना है। क्या तने जेटलो संसार वालो छे एटलू तने तारा आत्मानु हित वालू थयुं नथी।
આત્મવિચારનો અર્થ શું છે? ઉપર મેં આયા ને, આત્મવિચાર પણ ઉત્પન્ન થતો નથી. આત્મવિચારનો અર્થ એ છે કે આત્માનું હિત વાલું નથી. આત્માના હિતનો વિચાર જ એને આવ્યો નથી. फिर ये कुछ बराबर नहीं है तो उत्तर से देखते गुरुदेव आम कहता था, એને भाव आवे ज, भक्तिनो भाव आवे ज. गुरुदेव को जिसने बोध सुना है उसको ये वारंबार ये सब विचार आता है कि गुरुदेव ऐसा कहते थे, ये बात करते थे. क्या ऐसा बहुमान का भाव मुमुक्षु को आता है. તેના વચનને વિશે, તે વચનના આશયને, વચનમાં રહેલો આશય, આત્મહિત સિવાય आत्महितનો आशय છે. क्या आशय माने जो कहते हैं उसके पीछे उनका अभिप्राय क्या है कि सुनने वाला मुमुक्षु का आत्म कल्याण कैसे हो, वो परिभ्रमण के दुख से कैसे बचे, ये आशय है. क्या बीजा कोई सत्पुरुष ने लेवा देवा नहीं, और तो कुछ सत्पुरुष को कुछ नहीं चाहिए. क्या इतना ही सिर्फ चाहिए कि वो परिभ्रमण से दुख से छूट जाए. ऐसी अकारण करुणा अंदर में क्यों प्रकट होती है? क्योंकि स्वयं परिभ्रमण के दुख से छूट गए हैं, इसलिए कोई भी जीव विश्व में दुखी न हो, ऐसा अकारण करुणा का भाव उत्पन्न हुए बिना रहता नहीं है. તે વચનના આશયને લીધે, આશયને વિશે પ્રીતિ ભક્તિ થાય નહીં ત્યાં સુધી આત્મવિચાર પણ જીવમાં ઉદય આવવા યોગ્ય નથી, એટલે પ્રગટ થવા યોગ્ય નથી. અને સત્પુરુષનો જીવને યોગ થયો છે, એવા જીવને સત્પુરુષ મળ્યા છે એમ કેવું, એવું ખરેખર તે જીવને ભાસ્યું છે એમ પણ કેવું કઠણ છે. ભાસ્યું છે એટલે લાગ્યું છે. શું ખરેખર એ જીવને એમ લાગ્યું છે કે મને જ્ઞાની પુરુષનો યોગ થયો, એ પણ કેવું કઠણ છે, એટલે એને લાગ્યું નથી. સાહેબજી, એને મળ્યા છે એમ કેવું પણ કઠણ છે, અને એ સત્પુરુષ મળ્યા છે એમ એને ભાસ્યું છે અને લાગ્યું છે એમ કહેવું પણ કઠણ છે. એને ખરેખર સત્પુરુષ મળ્યા જ નથી, લાગ્યું જ નથી અને ખબર જ નથી. આ એક વાત બહુ ગંભીર વાત મૂકી દીધી છે કે સત્પુરુષ મળ્યા પછી આત્મજ્ઞાન કાંઈ દુર્લભ નથી. साहिब जी जो बात आई प्रीति की, वचन के प्रीति की जो बात आई थी, तो इसमें साहिब जी ऐसे लगता है कि जो वचन मेरे को हिट कर जाते हैं, जिनसे मैं बहुत इम्पैक्टेड हो जाती हूँ, उनकी प्रीति ज़्यादा रहती है. एंड ऐसे वचन भी रहते हैं जो मतलब गौण हो जाते हैं बाकी वचन के सामने. गौण हो जाते हैं साहिब जी. जैसे जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक तो जो मेरे परिणाम से एकदम मैच कर रहे हैं या मेरे क्वेश्चन से आंसर आए हैं, उन वो तो मुझे याद रहते हैं, उदय में याद रहते हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे हो जाते हैं कि मैं हो नहीं जाते, मतलब मैं कर देती हूँ कि उनकी प्रीति इतनी फील नहीं होती साहिब जी. तो वैसा ही होता है ना कि आपको समझो कि जो रोग है वो रोग मिटता नहीं है, और कोई डॉक्टर के कारण से वो मिट जाए, कोई दवाई के कारण से मिट जाए, तो वो डॉक्टर का आपको बहुमान प्रेम वो सब होता है ना. लेकिन दूसरा कोई जीव का रोग है वो मिट जाए दूसरे डॉक्टर से, तो उसका तो नहीं होगा बहुमान, वो तो उसको होगा. यानी आपका जो असमाधान है, आप जहाँ अटके
जिस कारण से आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उसका जब समाधान मिलता है तो वो वचन का आपको ऐसा भक्ति का परिणाम होगा, उसका बहुमान होगा। उसका मतलब कि दूसरे वचन का नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या ऐसा हिसाब नहीं है उसमें। साहिब जी एक और था इसमें जो बात है साहिब जी की हाँ, जो विकल्प की बात आई कि ऐसा क्यों कहा होगा करके, तो इसमें भी ऐसे रहता है साहिब जी कि कुछ चीज़ों में मुझे ऐसे होता है कि ऐसा क्यों बोला होगा, एंड आफ्टर फ्यू डेज़ या आफ्टर फ्यू वीक्स ऑल्सो कई बार चले जाते हैं कि मैं सोचती हूँ, फिर बाद में समझ में आता है कि ये इसलिए हुआ, ऐसे बताया था इसके लिए शायद। तो फिर ये जो पीरियड है ये क्या ये अभक्ति का परिणाम है कि इसको कैसे समझना साहिब जी? हो सकता है अभक्ति का परिणाम भी हो सकता है। अगर शंका है तो अभक्ति का परिणाम हो जाएगा, आशंका है तो नहीं होगा। यानी क्या फर्क? जब आपको समझ में ना आए कोई बात, ऐसी बात तो आएगी ना कि ऐसी सब बात समझ में आ जाएंगी, तो फिर आपको यहाँ बैठना पड़ेगा वहाँ से। तो ऐसा तो रहेगा ही क्या। तो वो समय में अंतर में हमको क्या करना चाहिए कि हमें नुकसान ना हो क्या। तो वो समय में हमें ये नक्की करना चाहिए कि सामने जो बात आ रही है वो तो सही है, लेकिन वर्तमान में मुझे समझ में नहीं आ रही है, शायद आगे जाकर समझ में आ जाएगी। ऐसा करने से अभक्ति के परिणाम नहीं होते। या तो कोई ऐसा करे कि ये बात मुझे समझ में नहीं आती है, जब समझ में आएगी तभी ये बात सही है ऐसा मैं मानूंगा, तो ये अभक्ति के परिणाम हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों में अंतर। एक में सामने की बात सही है ऐसे नक्की कर कर विचार कर रहा है, दूसरे में खुद को जब समझ में आएगा तभी सही है, वो लास्ट में सही है, ये स्टार्टिंग में सही है। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं? जो पहले सही है ऐसा मानना और फिर जिज्ञासा में रहना, इसको आशंका का परिणाम कहते हैं। गुरुदेव श्री ने ये बात 31 नंबर की गाथा समय सार में खोली है। ये बात अगर आपको देखना है तो वहां से देख सकते हैं। बचाया है मुमुक्षु को वहां कि तुझे शंका नहीं होनी चाहिए, तुझे आशंका होनी चाहिए। वहां भी कोई ऐसा प्रश्न में लिखा है, हवे आशंका थाय छे, ऐसे कर कर प्रश्न लिखा है। शंका थाय छे एम नहीं, आशंका थाय छे। तो तभी खुलासा किया कि दोनों में क्या फर्क है। नहीं, वो लंबा चौड़ा नहीं बोल सकते। आशंका समाधान, इसलिए शंका समाधान, उसको भी आशंका ही समझना। यही प्रॉब्लम है ना कि शब्द को पकड़ेंगे ना तो ये सब गड़बड़ होती रहेगी। अब भाव को पकड़ेंगे ना तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। भाव से आगे बढ़ना है। गुरुदेव एक ही शब्द का अर्थ अलग अलग गाथा में अलग अलग अर्थ करते हैं, तो किसी को लगे ये तो पूर्वापर विरुद्धता है, हमने सुना था कि लास्ट टाइम ऐसा अर्थ किया था, अभी ऐसा कर रहे हैं, तो ये भूल गए क्या? लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्र का जो अधिकार है उस अनुसार अर्थघटन करना एक ऐसी एक शैली है उनकी। हाँ, और ऐसा कहने के बाद वहाँ प्रश्न पूछा है, ये કેવી રીતે હશે? ऐसा કૃપાળુદેવ ने प्रश्न पूछा है। શું કહ્યું? એક એક અક્ષરમાં, एक अक्षर वर्ड, एक वर्ड अल्फाबेट, फिर शब्द,
વર્ડ, એક એક અક્ષરમાં એક એક શબ્દમાં आगम भैरा છે। હવે એક અક્ષર ક, इसमें कहाँ आगम है? इसलिए प्रश्न पूछा है कि કેવી રીતે એમ હોય? हाँ, अनंत आगम कीधु। हाँ, अनंत आगम भैरा है। अनंत आगम भैरा છે। और कोई कोई जीव सत्संग को गौण कर कर आगम का अभ्यास कर रहा है, और यहाँ तो अनंत आगम भरा है। क्या शास्त्र का प्रेम छूटना, शास्त्र का प्रेम छूटकर सत्पुरुष से प्रेम होना बहुत डिफिकल्ट है। विद्यमान सत्पुरुष से प्रेम होना शास्त्र का अत्यंत प्रेम होना चाहिए। क्या कि कोई भी दुनिया के कोई पदार्थ का उतना प्रेम नहीं होना चाहिए, उससे भी अधिक जिनवाणी का प्रेम होना चाहिए, एक को छोड़कर। हाँ, कहा ना, शास्त्रीय अभिनिवेश 661 पत्रांक में है। इसे पत्र लेते जाएंगे तो ये पूरा कभी नहीं होगा, लेकिन सब पत्र बहुत जबरदस्त है। ये प्रत्यक्ष सत्समागम ने गौण करी અને શાસ્ત્રના કોઈ એક વચનને બહુવચન મુખ્ય કરીને तो એને शास्त्रीय अभिनिवेश છે, ऐसा लिया है वहाँ। वो टाइम में भी ऐसे लोग रहेंगे ना, तभी उनको ऐसा विकल्प आया। माने तीनों काल इस प्रकार के जीव होते ही है। क्या क्या जीव तो सत्पुरुष सामने समागम में रहे तभी हो सकता है कि ऐसे भी हो सकता है, जैसे दूर रहे उनसे तो समागम नहीं रहेगा तो क्या करेंगे आप? नहीं। द्वेष करेंगे। फिर समागम आएगा तो प्रेम, ऐसा थोड़ी होता है। आपको आपकी पत्नी का प्रेम समागम के काल में रहता है कि अभी भी रहता है? अभी भी रहता है। नहीं तो उनका जो महत्वपूर्ण, जो उनका अपने को लगता है कि सत्पुरुष यही है, तो आप बोलें जो उनकी पहचान करना पड़ता है। पहले पहचान किए बिना ठीक है, पहचान से जो बहुमान आता है ना, वो बहुमान यथार्थ है। क्या उसमें राग गौण है और बहुमान मुख्य है। पहचान के पहले जो बहुमान आता है उसमें राग मुख्य है और बहुमान गौण है। लो, तो बहुमान में ला सकता हूँ कि जैसे बहुमान मेरे को सत्पुरुष पे है बहुत। पहचान होगा तो ही होगा, पहचान के बिना राग मुख्यपणे होगा और बहुमान गौणपणे होगा। राग के पीछे बहुमान आता है पहचान करे बिना, और पहचानने के बाद बहुमान आगे है और राग पीछे घसड़ कर आ रहा है। जैसे आप, वो बच्चा को आना नहीं है तो નાના છોકરાને આવું ન હોય ને એને અહીંયા સત્સંગ હોલમાં લાવો આમ જોરથી ખેંચીને, એમ રાગ ઘસડાઈને આવતો હોય બહુમાનની પાછળ। और साहेब जी,
एक मिनट। साहब जी जो लास्ट में जो आया ना, आपने जो बताया वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, बहुमान पहचान से पहले और पहचान के हाँ। बाद। तो पहचान से जो बहुमान आता है, पहचान में क्या देखा, क्या पहचान में ये देखा कि ये व्यक्त परमात्मा है और मैं शक्ति रूप परमात्मा हूं। ये मेरा स्वरूप यहां सामने मैंने देखा। मेरा स्वरूप कैसा होगा ये मैंने सामने देखा है। ये पहचान में आता है क्या। तो अंदर में अपना आत्मा जो शक्ति रूप है वो फिर प्रकट होने का कार्य उसका चालू हो जाता है। फिर वो आत्मा प्रकट रूप हुए बिना रहता नहीं, ऐसा काम होता है वहां। और पहचाना नहीं है, या किसी और को बहुमान करते हुए देखकर या कोई बोध समझकर हमको जो बहुमान होता है, पहचान करे बिना, ठीक है, तो वो उसमें राग मुख्य है, उसमें राग की मुख्यता है और पहचान में बहुमान की मुख्यता है। बहुमान एक ज्ञान की पर्याय है, राग है चारित्र गुण की पर्याय है। लो, गुण भी अलग है। ज्ञान में बहुमान होता है, ज्ञान में वैल्यूएशन होता है, राग में नहीं होता वैल्यूएशन। राग तो अच्छा लगता है, उसमें कोई अच्छा लगे वो राग, बुरा लगे वो द्वेष, क्या। लेकिन रागी जीव है तो उसको राग हुए बिना रहता नहीं है। लेकिन बहुमान की मुख्यता है कि राग की मुख्यता है, ये हमें चेक करना है, बस, और कुछ नहीं। और वो बहुमान जो है वो दर्शन मोह का नाश करने वाला है। राग है वो दर्शन मोह का नाश नहीं करता है। लो, और आप पूछे तो इसमें बहुत डेप्थ है क्या। ज्ञानी का जो बहुमान है क्या, तो वो बहुमान बढ़ते हुए क्या दर्शन मोह को हानि करता है। वहां अपना दर्शन मोह है एकदम पतला हो जाता है कि वो टूटने के लिए तैयार हो जाता है, ऐसा। तो साहब जी फिर चेक कैसे, इसमें कैसे चेक कर सकते हैं ये चीज़? क्या चेक करना है, बहुमान है कि नहीं वो। कि राग जो आपने डिफरेंस बताया, तो क्योंकि दोनों में राग तो है ही। थोड़ा चेक करना है तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि कुटुंब परिवार के लोग के प्रति राग होता है, हाँ, पति को पत्नी के प्रति राग होता है, ठीक है, और अपनी बात वो न माने तो वो राग चेंज होकर द्वेष हो जाता है। बहुमान में ऐसा नहीं होता है। अपनी बात न माने तो भी बहुमान में फर्क नहीं पड़ता है, माने तो भी फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा। नहीं माने, हमको रेस्पॉन्स न दे, हमारा प्रश्न का जवाब न दे, दूसरे का प्रश्न का जल्दी जवाब दे, ऐसे कोई भी प्रकार हो तो बहुमान में फर्क नहीं पड़ता है। उसमें भी वो मुमुक्षु सोचता है कि ये जवाब नहीं दे रहे, इसमें ही मेरा भला है। और अवश्य ऐसा ही है, और कुदरत भी ऐसा ही हो रहा है। परिणाम, कोई भी परिणाम ज्ञानी का है वो जीव को हितकारी ही होता है। जैसे आप जानते हो वैसे ज्ञानी भी जानते हैं कि ये परिणाम इसके लिए हो रहा है, ये परिणाम इसके लिए हो रहा है। क्यों हो रहा है वो प्रश्न ही नहीं है, वो अपने षटकारक से हो रहा है। उसका कर्ता वो परिणाम है, मैं नहीं।
मैं तो उसको जानने वाला हूं। बहुत, यही तो प्रॉब्लम है ना, इसलिए पहचानना बहुत कठिन हो रहा है। क्योंकि साहब जी ऐसी भी बात आई थी कि ज्ञानी जो है पात्र मुमुक्षु को हाथ पकड़ के पार करा देते हैं, और अभी ऐसी भी बात आई कि कोई उसका कारण नहीं है, कोई भी परिणाम का कारण नहीं है, अभी ऐसी बात आई। हाँ, तो वो परिणाम वही प्रकार का है, लेकिन वो ऑटोमेटिक हो रहा है, सहज हो रहा है, वो कर्ता बुद्धि से नहीं हो रहा है, वो कहना चाहते, समझ में आ रहा है। और आप एक और प्रश्न पूछ सकते, पूछना है तो कि जब रेस्पॉन्स नहीं देते हैं किसी को, तो वहां कैसे हाथ पकड़कर उसको ले जा रहे, ये प्रश्न आप कर सकते, करना है तो बराबर हुआ है। नहीं अभी तो। हाँ? मेरे साथ अभी हुआ नहीं, इसलिए प्रश्न नहीं आया। तो ज्ञानी को पता है कि मैं हाथ पकड़ूंगा तो ये हाथ छोड़ देगा, इसलिए ऐसा नहीं करते। वो तैयार नहीं है अभी। नहीं, उस समय में अपने को सोचना कि इसमें भी मेरा हित रहेगा, भले आज मुझे पता नहीं लगता है, लेकिन आगे जाकर मुझे ये पता लग जाएगा। एक तो ऐसा समझना, दूसरा ये समझना कि मुझे जो भावना मेरी है उसमें कमी है क्या, और आज मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, ऐसी परिस्थिति में क्या वैसा होता है, इसलिए अपनी भावना को बढ़ाना। ऐसा देखने में आता है कि रेस्पॉन्स देने लगते हैं, ऐसा बनता है कि रेस्पॉन्स देने लगते हैं। क्या रिस्पॉन्स नहीं देता कि दी? हाँ, तो समझना कि अभी हम आगे बढ़ने का हमको मौका मिलेगा और हमें अति वेग से आगे बढ़ना चाहिए। कभी कभी अपनी सकामता अपने को पता चले, इसलिए भी ज्ञानी का इस प्रकार का कुदरती व्यवहार हो जाता है। अपनी सकामता के परिणाम अपने को पता चल जाए, इसीलिए भी कभी कभी ऐसा कुदरती व्यवहार ज्ञानी का अकर्ता बुद्धि हो जाता है। रेस्पॉन्स नहीं देने का कि हाँ, कुदरती इस प्रकार का, ताकि अपने को पता चल जाए कि हमको कहीं ना कहीं सकामता के परिणाम है, रेस्पॉन्स की चाहना है। भावना की कमी तो खुद की है। नहीं, ये भी बराबर है, सकामता है ना, मान स्थान आदि की अपेक्षा ज्ञानी के अपेक्षा है। रिटर्न में कुछ किया है तो उसके रिटर्न में कुछ चाहिए, कम से कम तो मान तो चाहिए क्या। तो ये सकामता का परिणाम बहुत नुकसान करता है जीव को, वो दर्शन मोह का परिणाम से कनेक्ट हो जाता है, उसको मिथ्यात्व तीव्र होने लगता है। इसलिए हमें ये बात समझना है कि कौन सा परिणाम दर्शन मोह को रिलेटेड है और कौन सा परिणाम चारित्र मोह को रिलेटेड है, ये एकदम सूक्ष्मता से हमको पकड़ना चाहिए। और वो सब बात तो आती है बोध में, लेकिन हमारा ध्यान वहाँ नहीं जा रहा है। और जो परिणाम दर्शन मोह से रिलेटेड है वहाँ तो अत्यंत जागृत हो जाना चाहिए, और ऐसे परिणाम अपने में होने नहीं देना चाहिए, तो जीव बच सकता है। और वो ज्ञानी के समागम से ही पता चला। हाँ, नहीं पता नहीं चलता। ऑप्शन नहीं है। वैसे दोनों दोषित परिणाम है ना, लेकिन दोनों का वजन अलग है। हाँ, सम्यक प्रतीति आवे अभिला માર્ગની પ્રાપ્તિ નથી થતી, બરાબર છે। तो क्या ये केवी रीते था? ये तो क्या है कि अपने को फायदा जब होगा तो हमको बहुमान आए बिना रहेगा नहीं। तो उसमें क्या है, एक तो समझ से पता लगता है कि कितना फायदा है, और एक तो वो जो कहते हैं वैसा करते हुए
हमको जो समाधान हो रहा है अंदर में उदय काल में, उससे भी जो लाभ के कारण से हमको बहुमान होता है। लेकिन हम सिर्फ सुनते हैं और फिर उसको संसार के उदय के काल में उसको लगाते नहीं है, तो हमको फायदा नहीं होगा, तो बहुमान भी नहीं आएगा। ठीक है ना, 15 मिनट। ચાર લીટીમાં તો ઘણું કહી દીધું છે, ઉત્તર ઘણી વાત કરી છે। સત્પુરુષના વિષયમાં આ પત્ર ઘણો મહત્વવાળો છે। ઓળખાણથી વાત ઉપાડી છે। ઓળખાણ के पहले की बात नहीं ले, सीधी पहचान से बात चालू हुई है कि पहचान की शुरुआत हुई तब से लेकर आगे तक क्या हो रहा है, ये पत्र का विषय है। जीवने ज्ञानी पुरुषનું ઓળખાણ थे ઓઘે ઓઘે तो अनंतवार संयोग છે, संयोग થયો છે। ऊपर ऊपर से किसी ने कहा कि ये ज्ञानी है, तो खुद ने पहचानने का प्रयास नहीं किया। इसको ऊपर ऊपर से चलने के कहने में आता है। ओगे ओगे तो अनंतवार ज्ञानी नो संयोग थयो छे। अनंत भाव में तो अनंत बार हुआ है। ज्ञानी की पूजा भक्ति करी छे भूतकाल में, मान्यू के मैं भक्ति करी, प्रीति करी, એ વાતનો અહીં સ્વીકાર છે કે નહીં, ઓળખાણ થઈ કે નહીં। पहचान पूर्वक जो बहुमान होता है वो बहुमान सही प्रकार है, क्योंकि उससे दर्शन मोह का नाश होता है। जिसने दर्शन मोह का नाश किया है, ऐसे जीव की पहचान से पहचानने वाले का दर्शन मोह का नाश हो सकता है। ત્યાં એમના अनुयायीઓની વચમાં આ વાત કોઈ વાર ચાલે છે। कृपालु देव का जो ग्रुप है वहाँ भी भाई श्री जाते थे प्रवचन करने के लिए। जो लोग गुरुदेव को नहीं मानते थे और कृपालु देव को ही मानते थे, ऐसे लोग वहाँ, उनका भी है ना, सब यहाँ भी है ना, अपने को क्या है अपना जयशंक भाई का है ना, यहाँ श्रीमद राजचंद्र, वहाँ कोई गुरुदेव का फोटो नहीं है, वहाँ कांजी स्वामी का फोटो नहीं है। हाँ, अगास में नहीं है, यहाँ भी नहीं है। हम लोग जाएंगे ना एक दिन तो पता चलेगा। सिर्फ कृपालु देव का है। तो वहाँ भी भाई श्री प्रवचन करने के लिए जाते थे, इसलिए ये बात यहाँ खोली है कि एमना अनुयायीओनी वचमा, એટલે કૃપાળુ દેવના અનુયાયીઓની વચમાં આ વાત કોઈ વાર ચાલે છે કે એમને એક બીજો પ્રશ્ન કરેલો કે કૃપાળુ દેવને ઓળખ્યા એવું તમને લાગે છે? ऐसा प्रश्न किया है मुमुक्षु को वहाँ। तो वो कहे कि लागे तो छे हमको कि कृपाळु देवने ओळख्या एवं लागे छे। तो एक प्रश्न छे कि एक माणस ने हीरो ओळखता आवड़े, हीरो डायमंड को वैल्यू करना, कितनी कीमत है क्या आवड़े, तो कोई हीरा ने ओळखे अने कोई हीरा ने न ओळखे एवं बने? प्रश्न के सामने प्रश्न किया। आप कहते हो कि आप कृपाळु देव को पहचानते हो, इसलिए आपकी भक्ति बहुमान सही है। तो सामने एक प्रश्न किया कि अगर कोई हीरे को पहचान सके, ऐसी क्षमता किसी में हो, तो उसको कोई दूसरा हीरा दे तो वो पहचान सकेगा कि नहीं? कोई बार काच ने हीरो माने ही
इमिटेशन उसको डायमंड दे दो, जिसको पहचानना आता है तो कभी भूल करेगा वो? तो कहे न माने, वो कहते हैं, आप भी कहते, वो भी कहते हैं कि नहीं मानते। बीजा हीरा ने काचनो कटको माने કે ન માને? એક હીરાને ઓળખે એ બધા હીરાને ઓળખે, કેમ કે એની જાતથી પરખ આવી છે। जो जात पहले हीरे में पहचानी और उसकी कीमत हुई, कितना कैरेट है, उसकी जो कीमत की, दूसरे हीरे में भी वही जात होती है अगर वो हीरा है तो। इमिटेशन है तो वो नहीं होगी। सेनाथी परख आवे छे, एक नंगथी परख नहीं आवी, क्वॉन्टिटी से परख नहीं आवी, पण एनी जातथी परखाणी छे। एक हीरे में जो जात है, क्वालिटी है, वही सब हीरे में क्वालिटी से पहचाना जाता है। ये बात सांभळे छे तो विचार में पड़ी जाए कि अगर आप कृपालु देव को पहचानते हो तो दूसरे ज्ञानी को क्यों नहीं पहचानते हो? दोनों के अंतर में तो समानता है, दोनों के अंतर में ज्ञान दशा है, तो एक को पहचानते हो तो दूसरे को क्यों नहीं पहचानते? क्या? चालो विद्यमान सत्पुरुष ने ओळखी सको कि नहीं? आप कृपालु देव को ज्ञानी है ऐसे पहचानते हो, हाँ, तो कोई विद्यमान हो ज्ञानी आज, तो आप पहचान सकते हो कि नहीं? छे कोई आत्मविश्वास जेवू कि कई अंदर तत्व छे खरू? ज्ञाननी अंदर कोई एवी खातरी आवे छे, आत्मविश्वास ऊभो थाय छे एवो, पोताना परख विशेनी खातरी छे, ओळखाण होय तो परख होय ज, एने तो खातरी ज होय। लावो गमे ते चीज, खोटो हीरो मूको, साचो भी मूको, बने मिक्स करी नाखो, सो भेड़सेड़, तो उसमें से सच्चा हीरा को हम असॉर्ट कर कर अलग कर सकते हैं। हाँ, तो वो जिस तरह से पहचानते हैं उस तरह से दूसरे कोई हो तो उसको पहचानना चाहिए, ये कहना चाहते हैं क्या? नहीं हुई ना बिना प्रत्यक्ष के? नहीं, वो पहचान भले उनके कोई लक्षण से की है, परिणमन से भले नहीं की है, नहीं की, परोक्ष थी की, जैसे कि उनके वचन पढ़कर की, क्या ऐसे कोई दूसरे प्रकार से किए उन्होंने, उनको दिखने में ऐसे लगे कि ये ज्ञानी पुरुष है, तो वही दूसरा कोई ज्ञानी हो तो वो पहचान सकता है कि नहीं, ये प्रश्न है ना। और उसमें ही जवाब आ जाएगा कि जो प्रत्यक्ष है उसको आप नहीं पहचान सकते तो परोक्ष को कैसे पहचानेंगे? वो कहे भी ना, वो जवाब आ गया। जो आपके सामने हाजिर है उसको आप नहीं पहचान सकते हो, तो शास्त्र पढ़कर, पत्रांग पढ़कर आप कैसे पहचान सकते हो? लेकिन ऐसा खुलासा नहीं किया, लेकिन जिसको समझना है वो तो समझ जाता है। क्या जानने की जिज्ञासा भी नहीं है। नहीं, निर्णय हो गया ना, फिर जिज्ञासा चली जाती है। फिर क्या है कि एक संप्रदाय जैसा हो जाता है। फिर तो कांजी स्वामी को भी वो नहीं मानते, दूसरा तो बात छोड़ो। अभी उनको कृपालुदेव ज्ञानी लगते हैं, तो ये समकालीन थोड़े टाइम के बाद ही हुए ना, उतना तो बहुत गैप नहीं है। तो गुरुदेव का बाह्य जीवन तो कृपालुदेव से भी पवित्र था, तो उनको क्यों नहीं माना? जैसे लघुराज स्वामी है, बराबर,
वो कृपाणु देव और गुरुदेव के समकालीन है क्या, और वो भी स्थानकवासी संप्रदाय के, गुरुदेव भी स्थानकवासी संप्रदाय के थे। तो वो टाइम में उनको पता था कि कोई कांजी स्वामी है, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो गुजरात में ही थे ना सब। तो एक सोनगढ़ और अगास ये कितना दूर है क्या। तो कृपाणु देव नहीं रहे, और कृपाणु देव ने प्रत्यक्ष ज्ञानी का इतना महत्व समझाया, ठीक है। तो उनको खोज करनी चाहिए ना, कोई भी है तो चलो मैं चेक कर तो आऊं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये संप्रदाय बुद्धि का चालू हो जाता है। फिर मैं ये ज्ञानी को मानता हूं तो बस बाकी को वो गौण करता है, ऐसा पहचान वाला नहीं करता है। यहाँ फर्क होता है। पहचान वाले को तो सब ज्ञानी समान है। हाँ, किसी से उपकार हुआ तो उसके प्रति विशेष राग होगा, ऐसा होगा, ये हो सकता है। लेकिन दूसरा ज्ञानी है, उसे विमुखपना वो नहीं करेगा, ये फर्क है वहाँ। मंदिर की स्थापना में भी विनय मिथ्यात हुआ जो है, हाँ, दोनों को जो है वो भी विनय मिथ्यात में जाता है वो जो मार्ग नहीं और है उसको। कृपाणु देव जो है वो गोपाल दास बरैया को मिले हैं, तो कौन से मंदिर में मिले रहेंगे? दिगंबर मंदिर में भी। इसमें तो प्रश्न ही नहीं हो सकता है कि वो श्वेतांबर मंदिर में आएंगे। तो मिले हैं तो खुद भी वहां गए रहे ना, तभी तो मिले हैं ना क्या। तो एक अंदाज से पता चल जाता है ये सब, किसी को पता करना है तो। और कृपाणु देव को जानते थे गोपाल दास जी बरैया, तो उनको बुलाया उन्होंने और कहा कि आप ये शास्त्र का अनुवाद करने में हमको सहाय करिए, ऐसा कहा। और कृपाणु देव ने कहा कि मेरी अभी वर्तमान ऐसी नहीं है तो मैं नहीं कर सकता हूँ। ऐसे कर कर उन दोनों का मिलाप हुआ है। ऐसे कितने प्रूफ है कि वो श्वेतांबर मंदिर में नहीं जाते थे और यहाँ मंदिर की स्थापना हुई है श्वेतांबर। तो ये थोड़ा विचारने योग्य है हमको। उसमें एक विनय मिथ्यात है कि उनकी सबकी विनय करना, वो विनय मिथ्यात में ही आता है। एकांत विपरीत विनय मिथ्यात्व है ना, वो ग्रहित मिथ्यात्व में जाता है। मिथ्यात्व में, हाँ। मिथ्यात्व माने अनादि से जो मिथ्यात्व है कि शरीर में हूँ, ये मिथ्यात्व है, ये अग्रहित है। हाँ जी, वो तो सबको है और उसको मिटाने के बाद सम्यक दर्शन होगा। लेकिन गृहीत मिथ्यात्व माने कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र में देव बुद्धि, ये जो है ये तो तीव्र मिथ्यात्व में गिना गया है। उसका अभाव होगा, फिर अग्रहित का अभाव होगा। बराबर। तो वो तो जन्मने के बाद स्वयं भूल से वो श्रद्धान करता है, क्या नया ग्रहण करता है, वो तो होना नहीं चाहिए। टाइम ठीक है। ये सब काल का प्रभाव है, नहीं नहीं, काल का। काल क्या करेगा? और जीवों की योग्यता बस। खुद की योग्यता ऐसी है, काल तो अजीब है ना, वो क्या करेगा? 70 ना। ये जो रेस्पॉन्स की बात आई थी, उसमें अपने पूर्व कर्म का विचार भी तो कर सकते हैं। कौन सा? ज्ञानी अगर हमारे को कभी ऐसा प्रसंग बने, नहीं हमारे को रेस्पॉन्स देवे,
तो हमारे पूर्व कर्म का उदय का भी विचार कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, वर्तमान योग्यता का ही विचार करना। अच्छा, पूर्व कर्म तो बाहर में होते हैं, आत्मा को कुछ नहीं करते। पूर्व कर्म ज्यादा से ज्यादा शरीर तक लेना, उसके बाद पूर्व कर्म का काम ही नहीं है। जैसे आप राग द्वेष करो तो उसमें पूर्व कर्म का कोई रोल नहीं है। जैसे सीता राम की स्टोरी में आया कि सीता के साथ रामचंद्र जी का ऐसा व्यवहार आया, उनको जंगल में छुड़वा दिया जो है, निर्दोष होते हुए भी, गर्भवती होते हुए भी। तो उन्होंने पूर्व कर्म का वहाँ पे विचार किया, समता रखी जो है, उनको कोई दोष नहीं दिया। नहीं, लेकिन अंदर में सीता जी ने रामचंद्र जी के बारे में क्या सोचा? उनके बारे में तो निशंक थी वे जो है। तो पूर्व कर्म से होता तो वो निशंकता नहीं आती ना, शंका में आ जाते। तो पूर्व कर्म का रोल अंदर में नहीं है, सीधा बाहर में है। बाहर से उनको जंगल में छोड़ दिया, वो सब बाह्य क्रिया है। हाँ, वही कह रहा हूँ। पर अंदर में जो चेंज आप बोले ना कि अंदर में योग्यता में कोई उसके कारण से नहीं होता, वो स्वयं के पुरुषार्थ से है। तो उन्होंने कहा ना सीता जी ने कि आपने जैसे मेरा त्याग किया, ऐसे धर्म का त्याग नहीं करना। तो उनको तो वात्सल्य भाव में कोई फर्क नहीं हुआ। नहीं कोई। हाँ, तो दोनों सम्यक दृष्टि थे। हाँ, तो पूर्व कर्म कुछ काम ही नहीं करता वहाँ। साहिब जी, जैसे यहाँ पे बात आई, जो हीरे की बात आई थी, फेक, इमिटेशन और रियल की, तो उसमें साहिब जी जैसे कुछ मुमुक्षु जैसे मेरे से आगे जो मुझे लगते हैं, और उनसे बात करने में ऐसे भी लगता है कि कभी कुछ ऐसे भी बात होती है जिसमें मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि इनको भी अनुभव हो कि ये ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड वाणी से उनका योग नहीं रहता है। मतलब उस और ज़्यादा वो नहीं बोलते हैं, वो जनरली सत्पुरुष के टुवर्ड्स ही डायरेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे जीव के लिए मेरे को कैसे रहना चाहिए, और क्या मुझे उनकी तरफ एफर्ट करके उनकी भी पहचान करने का प्रयास वहाँ भी करना चाहिए क्या? नहीं, हमें माइंड ओपन रखना चाहिए, कोई माइंड क्लोज करने का नहीं, जिज्ञासा में भी रहना चाहिए क्या। और योग्य टाइम ऐसा मिले तो पहचानने का, वो तो पहचानना भी चाहिए, उसमें क्या है, में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो डायरेक्ट करता है आपको किसी के प्रति, तो शायद वो ज्ञानी हो सकते हैं, ऐसा समझना। जो अज्ञानी होता है वो डायरेक्ट नहीं करेगा, वो बोलेगा मेरे पास आओ, मैं तुमको समझाता हूँ। एक ये भी लक्षण है वो पहचानने का। हाँ, तो प्रश्न आप समझे कि नहीं? पहला प्रश्न आपको क्या प्रश्न है? जैसे कुछ मुमुक्षु ऐसे हैं जो जिनका समागम मैं करना चाहती हूँ, जो मुझे अपने से आगे लगते हैं, तो लेकिन उनके समागम में कुछ ऐसी बातें भी वो करते हैं जो मुझे लगता है कि हो सकता है उन्हें भी अनुभव हो, लेकिन ज़्यादा मैं पूछती हूँ तो वो फिर सत्पुरुष के टुवर्ड्स ही डायरेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए वाणी का ज़्यादा खुलासा उनसे नहीं आता है। तो मेरा प्रश्न ऐसा था कि उनके साथ मुझे कैसा वहाँ पे भी ओढ़खान करनी चाहिए, उनके साथ कैसा अपना ज्ञान में रखना चाहिए, तो उस पे साहिब जी अब बताएंगे। ऐसा आंसर तो समझ सकते हैं ना। तो इसमें क्या है कि मुख्य लक्षण कोई अज्ञानी रहता है तो वो क्या करता है कि वो ज्ञानी के प्रति डायरेक्ट नहीं करेगा। वो जनरल बात करता हूँ मैं, वो कहेगा कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको समझा दूंगा, ऐसा। और कोई ज्ञानी हो तो उनको ऐसा भाव आ जाता है कि आप ज्ञानी के पास जाओ, ऐसा।
ये तो मुमुक्षु भी ऐसे करेगा, जो पात्र मुमुक्षु होगा हाँ, आगे बढ़ा हुआ होगा। नहीं, ज्ञानी का आश्रयवान होना, हाँ, वही ज्ञानी का आश्रयवान। पात्र से भी एक आगे का लेवल है। नहीं, बाहर से नहीं, इसी में बाहर से नहीं, पात्र, पात्र आश्रयवान जो है। आश्रयवान वो एक हाई क्वालिटी का मुमुक्षुता में आता है, वो बताएगा। हाँ जी, और वो भी उन्हीं के पास भेजेगा। हाँ, वो वहीं भेजेगा। और दूसरे उससे आगे रहेंगे वो भी यही करेंगे। हाँ, वो भी यही करेगा अभ्यास। साहब जी, तो इसमें मेरे एक ऐसे भी परिणाम हैं कि जब मुझे बहुत उत्सुकता होती है कि मुझे जवाब मिले इस चीज़ का, और फिर वो जब डायरेक्ट करते हैं और मेरे पास योग नहीं रहता है सत्पुरुष का, तो मैं फिर मेरे को परिणाम बिगड़ते भी हैं कि अरे क्यों नहीं बता रहे हैं, क्यों मतलब शेयर नहीं कर रहे हैं, तो उनके प्रति मेरे को परिणाम भी बिगड़ते हैं। तो उसमें मैं कैसे समाधान करूं साहब जी? नहीं, इसमें क्या है, सबकी शैली अलग अलग होती है, सबकी शैली अलग अलग होती है, समझाने की रीत भी अलग अलग होती है, शयोपशम भी सबका अलग अलग होता है। तो आप समझो कि किसी का सुन रहे हो लंबे समय तक, तो आपको वो शैली जो है वो आपको सेट हो जा रही है, वो उसके कारण से आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। वो दूसरा दूसरी शैली से कहेगा, शब्द अलग होंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं, क्या लगेगा? तो फिर वापस प्रॉब्लम नया चालू हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे वो टाइम पे, जब आपको लगे कि ये अलग कह रहे हैं वो अलग कह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? साहिब जी, इससे कभी हुआ है तो मैं पूछ लेती हूँ कि मतलब आई ट्राई एंड आस्क कि इसमें कुछ डिफरेंस है कि ये सेम बात बता रहे हैं आप। आई ट्राई टू डू दैट। यू ट्राई टू डू मीन्स यू समटाइम डोंट ट्राई ऑल्सो, मतलब देन यू कैन से आई ट्राई। आई एम डूइंग नहीं बोला आपने, आई ट्राई टू डू बोला, तो उसका मतलब कि समटाइम यू मे नॉट ट्राई ऑल्सो, एंड दैट इज द टाइम यू हैव प्रॉब्लम। एवरी टाइम इफ यू चेक नो, देन इस पॉसिबिलिटी के ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बार आपने नहीं किया समझो, और वो आपने पकड़ लिया अंदर में, तो आपको क्या होगा, ये मेरा प्रश्न है। तो डिफरेंस दिखा तो क्या होगा? तो एक के प्रति गलत मान्यता हो जाएगी। तो आपको कितना बड़ा नुकसान होगा, इसलिए वो नहीं कहते। आपका नुकसान नहीं हो वो हेतु से वो नहीं कहते। साहब जी, जो अत्यंत प्रेम ज्ञानी पुरुष के प्रति रहना चाहिए, उसका रिलेशन जो अभिन्न बुद्धि है, वो रिलेशनशिप नहीं समझ पाया कि वो कैसे अभिन्न बुद्धि वहाँ पे। नहीं, एक उदाहरण दिया कि जैसे शरीर है उससे अपना लगाव कितना है, क्या इतनी सावधानी हमारी है। शरीर में कुछ भी हेयर स्टाइल में थोड़ा ऐसा नीचे आ जाए हाँ, तो तुरंत ठीक कर लेता है ना। हाँ हाँ, तो इतना उसके साथ एकत्व है, एकदम अभिन्नता है, ठीक है। वो और मैं एक हूँ, ऐसा अंदर में अभिन्न भाव है। हाँ ऐसा अभिन्न भाव ज्ञानी के प्रति होना है, ऐसा कहना चाहते हैं। तो यहाँ अभिन्न भाव होता है ना, तो शरीर में अभिन्न भाव जो है ना वो टूटने लगता है, क्योंकि एक ही जगह में अभिन्न भाव हो सकता है। नेतर शरीर में जो एकत्व है वो तोड़ना बहुत कठिन है। क्या पति से तलाक ले लेंगे, शरीर से क्या करेगा? तलाक ले सकता है? कुछ नहीं करेगा। वो बहुत स्ट्रांग है वो एकत्व। लेकिन अभिन्न मानना मतलब एक ऐसा वहाँ पे हो गया कि मेरे अभिन्न मानना माने क्या? मेरा तेरा कुछ नहीं, सब अपना। ये मेरा है, ये मेरा मोबाइल, ये मेरा घर, ये सब मेरा है, ये वो तुम्हारा है, ये निकल जाए। जैसे घर में फैमिली में नहीं रहता ना,
मेरा तेरा सबका है ना। हाँ हाँ, शेयर करे माने इक्वल शेयर भी ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, शेयर करते हैं तो कोई ज़्यादा यूज़ करता है, कोई कम यूज़ करता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है उसको, होता है ना। हाँ ऐसा वो मेरा तेरा जो है वो सब निकल जाता है। साहिब जी, जो अभी बात आई कि जो ज्ञानी भगवान है यानी जो सामने सत्पुरुष है, उनके चारित्र को मुख्य करके मैं अपना दर्शन मोह और अनंतानुबंधी बहुत बढ़ा देती हूँ। तो साहिब जी, रिसेंट में ऐसा दोष ख्याल आ रहा है कि चारित्र को मुख्य किया, क्रोध को, और वहाँ पे अनुगमा के परिणाम किए, जबकि फॉल्ट मेरा ही था। फिर भी उसके बाद डाउनफॉल देखा है और सत्पुरुष से भाव से दूरी भी फील हुआ है और वो रॉन्ग भी लगा है। पर वो जो दर्शन मोह और अनंता अनुबंधी बढ़ा रही और उसकी जो भयंकरता है वो फीलिंग में नहीं ख्याल आ पा रही है साहिब जी। नहीं, वो बढ़ेगा तो क्या होगा, दर्शन मोह। आपका मिथ्यात्व तीव्र होगा तो सम्यक तो होने का कोई चांस नहीं है, और 4 गति में परिभ्रमण करने का होगा तो उसमें जो दुख है वो आपको भोगना पड़ेगा। तो वो भयंकर तो है ही ना, कि नहीं है। साहिब जी, जो ऐसे परिणाम किए उसके पीछे भी कोई मेरा कुछ रॉन्ग वर्क कर रहा है क्या? जो मैंने ऐसे मुख्य किया, उनके अंतरंग को नहीं देखा कि वो मेरा परम हित ही चाहते हैं, तो वैसे परिणाम में भी मैं यानी कुछ पीछे वर्क कर रहा है क्या कि मैंने वैसे परिणाम किए, यानी वैसा कोई दोष भी है क्या उसमें कि दोष ही है ना। दर्शन मोह बढ़ रहा है, परिभ्रमण चालू रहेगा, तो ये दूषित परिणाम नहीं लगते आपको? है साहिब जी। हाँ। जी, क्वेश्चन था एक, जो ये बात आई साहब जी की प्रीति भक्ति थाय આવું થાય ત્યાં સુધી આત્મવિચાર પણ જીવમાં ઉદય ભાવવા યોગ થયો નથી। तो इसमें एक क्वेश्चन ये था साहब जी कि जो ज्ञानी की पहचान के पहले भी जो थोड़ी भक्ति महसूस होती है, तो उसमें अगर वो भक्ति भी है तो आत्मविचार का बल, जो आत्महित का विचार का है वो, और ज्ञानी के पहचान के बाद का जो आत्महित का विचार का, दोनों में क्या अंतर है साहब जी? ऐसा वो अंतर है कि वो सहज होते, फिर पहचानने के बाद जो विचार है वो सहज होते हैं। यहाँ तो ज़्यादा प्रयत्न जोर लगाकर करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो हमको नुकसान होगा, परिभ्रमण बढ़ेगा, परिभ्रमण से छूटने के लिए ये कार्य हमें करना चाहिए, ऐसा हो रहा है। तो वहाँ ज़्यादा नास्ती से हो रहा है। माने नरक में जाना पड़ेगा, तिर्यंच में जाना पड़ेगा, दुख होगा पाप होने से, तो थोड़ा हमारा भला करने के लिए हमको सत्संग करना, स्वाध्याय करना, देव दर्शन करना, ये सब प्रकार होता है। इसमें ज्ञानी के प्रति पहचान के पहले जो प्रीति है, भक्ति है, वो इसमें कारण होती है। क्या समझ में आता है? जितनी है उतनी, थोड़ी भी है तो थोड़ा लाभ तो होता ही है। पहचानने के बाद क्या होता है कि अस्थि से चालू हो जाता है कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। ये परिभ्रमण के भय फिर गौण हो जाते हैं, और मुझे ज्ञान दशा होगी तो मैं कैसे रहूँगा, मेरा जीवन कैसा रहेगा, मेरे अंदर में भेद विज्ञान चलेगा, संसार के कोई पदार्थ मुझे कुछ भी आकर्षण नहीं कर सकेंगे, ऐसा उत्साहित भाव से वो आगे बढ़ता है। ये थोड़ा चेंज वहाँ से हो जाता है। अभी मेरा दुख का अंत आएगा, खत्म, अभी आगे जाकर मेरा दुख सब खत्म हो जाएगा।
ऐसी अंदर में निसंगता आती है। गुरुदेव के शब्द में क्या है कि अंदर थी हकार आवे छे। गुरुदेव का ये शब्द है कि अभी मेरा दुख परिभ्रमण नहीं है, अभी तो आत्मज्ञानी नहीं हुआ उसको, लेकिन अंदर मांथी एने हकार आवे छे। बहु कहता गुरुदेव वारंवार आ बात करता कि हवे मने भव नहीं, हवे मने काई तकलीफ नहीं, मुझे ज्ञानी पुरुष का योग हो गया, अभी मेरा सब काम हो ही जाएगा, ऐसा उसको। थैंक यू साहिब जी। साहिब जी टाइम थी गया। क्षमापना। हे परम कृपाळु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखोनो અત્યંત ક્ષય કરનારો એવો વિતરાગ પુરુષનો મૂળ માર્ગ આપ શ્રીમદે અનંત કૃપા કરી મને આપ્યો. તે અનંત ઉપકારનો પ્રત્યુપકાર વાળવા હું સર્વથા અસમર્થ છું. વળી આપ શ્રીમદ કાંઈ પણ લેવાને સર્વથા નિસ્પૃહ છો, જેથી હું મન વચન કાયાની એકાગ્રતાથી આપના ચરણારવિંદમાં નમસ્કાર કરું છું. આપની પરમ ભક્તિ અને વિતરાગ પુરુષના મૂળ ધર્મની ઉપાસના મારા હૃદયને વિષય ભવ પર્યંત અખંડ જાગૃત રહો, એટલું માંગુ છું, તે સફળ થાઓ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. बोलो परमोपकारी श्री सद्गुरु देवनो जय हो, जिनवाणी मातनो जय हो, सनातन दिगंबर जैन धर्मनो जय हो, त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवंतोनो जय हो, सर्वे ज्ञानी धर्मात्माओनो जय हो. जय जिनेन्द्र.